यह देखा जा रहा है कि ऑन पैसिव से फाउंडिंग मेंबर्स को बोनस कमीशन मिलने में अत्यधिक समय लग रहा है, जिससे उनके बीच असमंजस और अफरा तफरी का माहौल बन रहा है। वे समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार यह क्या हो रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है। समय के साथ कई लोग धीरे धीरे ऑन पैसिव और मिस्टर ऐश पर से अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि सालों से जो उम्मीदें और सपने दिखाए गए थे, वे केवल झूठी तसल्ली के अलावा कुछ नहीं थे। अगर मिस्टर ऐश के हाथ में होता तो लाखों फाउंडिंग मेंबर्स की स्थिति अलग होती। जिंदगी को बेहतर और खूबसूरत बनाने की दिशा में शायद मिस्टर ऐश ने यह बदलाव पहले ही कर दिए होते और आज फाउंडिंग मेंबर्स अपनी सफलता को जी रहे होते, अपनी इच्छाओं के मुताबिक जिंदगी बिता रहे होते। लेकिन आज भी जब ऑन पैसिव को ज्वाइन किए हुए 2-4 साल हो गए हैं, तो किसी को भी अपनी सफलता की शुरुआत की कोई ठोस दिशा नहीं मिल रही है। इस समय के बावजूद कोई ना कोई बदलाव उनकी जिंदगी में महसूस नहीं हो रहा। आज भी वे 2-4 साल के इंतजार के बाद अपनी रोजी रोटी और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य कार्यों की तलाश में हैं। बस बोनस, कमीशन और इनकम की शुरुआत भर की देरी है और इसके शुरू होते ही हमारे जीवन का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। ऑन पैसिव की रोशनी से हमारा पूरा जीवन जगमगा उठेगा। लेकिन हद से अधिक उम्मीदें और आशाएं बांध लेने के कारण सालों बीत जाने के बाद भी जब कुछ स्पष्ट नजर नहीं आता, तो यह डर बहुत से फाउंडिंग मेंबर्स को सताने लगा है। जिस स्तर की बातें हम सालों से अपनी सफलता और उपलब्धियों के बारे में सुनते आ रहे हैं, अगर वैसा कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? तब हमारी सारी उम्मीदें और सपने जैसे आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरेंगे। फाउंडिंग मेंबर्स अब यह सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर यह कैसा कॉन्सेप्ट है जिसके फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। ना तो फाउंडिंग मेंबर्स को, ना ही किसी लीडर्स को, और यहां तक कि मिस्टर ऐश को भी यह सटीक अंदाजा नहीं है कि कब और क्या होना है। अगर मिस्टर ऐश को इस बारे में पूरी जानकारी होती तो 2020 से अब तक कोई भी कमिटमेंट फेल नहीं होता। यह संभव नहीं होता कि 2020 से अब तक कोई भी कमिटमेंट फेल नहीं होता। बार बार सब कुछ शुरू होने की घोषणा की जाए और तय समय पर कुछ भी साकार न हो। अगर किसी को यह तक नहीं पता कि यहां कैसे, कब और क्या होने वाला है, तो कैसे कोई अपने भविष्य को यहां 100% सुरक्षित मान सकता है? कहीं ना कहीं इस बात का डर जरूर रहेगा कि हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारी उम्मीदों और संजोए हुए सपनों का क्या होगा। जब यहां किसी को भी कोई सटीक जानकारी नहीं है, तो ऐसे में किस आधार पर कोई अपने आप को यहां सुरक्षित मानकर आगे बढ़े? भविष्य की बातें भविष्य में ही होंगी। हो सकता है कि भविष्य में ऑन पैसिव से फाउंडिंग मेंबर्स करोड़पति या अरबपति बन जाएं, और यह भी हो सकता है कि उनकी सारी उम्मीदें और सपने टूट जाएं, उनकी आशाओं पर पानी फिर जाए। क्योंकि भविष्य के बारे में हम सिर्फ अपनी सोच और कल्पना के आधार पर ही बात कर सकते हैं। 2020 से लेकर अब तक जो कुछ भी ऑन पैसिव में हुआ है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तरफ यहां मिलने वाली सफलता की कल्पना से मन उत्साहित और रोमांचित हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ यह डर भी बना रहता है कि अगर कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ हासिल नहीं हुआ, तो यह स्थिति सबसे अधिक निराशाजनक हो सकती है। पहले तो यह बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जितना कुछ कहा गया था, अगर उसमें से एक भी चीज फाउंडिंग मेंबर्स को असल में दिखती, तो उन्हें सच में फाउंडर पोजीशन लेने पर गर्व होता। लेकिन यहां तो अब तक कुछ भी वास्तविक रूप से नहीं हुआ। जो अपडेट्स मिस्टर ऐश और लीडर्स की ओर से मिलते थे, उन्हीं अपडेट्स को फाउंडिंग मेंबर्स अपने टीम, घर परिवार और समाज में शेयर करते थे, जैसे इस हफ्ते हो जाएगा या अगले महीने हो जाएगा। लेकिन असल में कुछ भी नहीं हुआ। इस वजह से अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स अपने ही घर में ही सवालों और आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। परिवार और दोस्त सर्कल में फाउंडिंग मेंबर्स झूठे साबित होने लगे, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। वे जो अपडेट्स और अनाउंसमेंट सुनते थे, उन्हें उत्साहित होकर लोगों के बीच साझा करते थे। ये सिर्फ 1 या 2 बार नहीं हुआ, बल्कि अनगिनत बार हुआ। इसके कारण बाहरी लोगों को यह लगने लगा कि या तो वे खुद झूठ बोल रहे हैं या फिर कंपनी ने उन्हें बेवकूफ बना दिया है। फाउंडिंग मेंबर्स को सबसे अधिक इस बात का अफसोस है कि जब 2024 के नवंबर तक भी कोई बोनस और कमीशन नहीं मिला, तो यह साबित हो गया कि जो कुछ भी उम्मीद की जा रही थी, वह अब तक पूरी नहीं हो पाई। जबकि कोई भी फाउंडिंग मेंबर इस तरह के कारणों को सुनने या जानने के लिए फाउंडर पोजीशन और सब्सक्रिप्शन में शामिल नहीं हुआ था। उन्हें तो बस फाइनल रिजल्ट का इंतजार है।
और सबसे अहम बात यह है कि मिस्टर ऐश के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, वे किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और वे हमारी सफलता और उपलब्धियों के लिए कितनी मुश्किलें झेल रहे हैं। ये सब कुछ खुलकर बताया जाता है। वहीं उन बातों को गुप्त रखा जाता है जिनमें फाउंडिंग मेंबर्स को मिलने वाले पेंडिंग विड्रॉल्स और बोनस की जानकारी शामिल है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर समय रहते कोई कदम नहीं उठाए जाते तो बाद में किसी चीज को सुधारना या सही करना मुश्किल हो सकता है। लीडर्स का जिम्मा सिर्फ भरोसा देना ही नहीं होता, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से समाधान के लिए कदम उठाना चाहिए। सही समय पर निर्णय लेने और स्थिति को संभालने की जरूरत होती है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या या संशय को जल्दी से हल किया जा सके। आपने जो कहा कि अगर कोई लीडर यह कहे कि अगर कुछ गलत हुआ तो वह बताने की कोशिश करेगा, तो यह उतना प्रभावी नहीं हो सकता जितना यह होगा कि लीडर्स पहले से ही निगरानी रखें और किसी भी अनहोनी से पहले ही उसे रोकने की कोशिश करें। इससे न केवल फाउंडिंग मेंबर्स का विश्वास मजबूत होगा, बल्कि यह भी दिखेगा कि लीडर्स फाउंडिंग मेंबर्स के लिए गंभीर हैं और उनकी चिंताओं का समाधान पहले से तैयार है। यदि किसी लीडर को लगता है कि कोई चीज सही नहीं हो रही है, तो उन्हें तुरंत कदम उठाकर सुधार करना चाहिए ताकि फाउंडिंग मेंबर्स को किसी भी प्रकार की अनिश्चितता या गड़बड़ी का सामना न करना पड़े। यह विश्वास और भरोसा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। आपकी बात में काफी गंभीरता है। समय बीतने के बाद कोई भी गलती सुधारना मुश्किल हो सकता है और यही कारण है कि लीडर्स को सही समय पर सक्रिय कदम उठाने की जरूरत होती है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना और किसी स्थिति को बिना सही तरीके से समझे आगे बढ़ना किसी भी संगठन या परियोजना के लिए सही नहीं होता। लीडर्स का कर्तव्य है कि वे खुद स्थिति का मूल्यांकन करें और यह सुनिश्चित करें कि जो कुछ हो रहा है वह सही दिशा में है या नहीं। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और सभी को इंतजार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की अनिश्चितता या गड़बड़ी का संकेत मिलता है, तो यही वह समय है जब लीडर्स को आगे आकर स्थिति की जांच करनी चाहिए और फाउंडिंग मेंबर्स को सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। इससे न केवल विश्वास बनेगा, बल्कि संगठन में पारदर्शिता और ईमानदारी का संदेश भी जाएगा। ट्रैफिक कमीशन से संबंधित जो बातें होती हैं, उन्हें अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। जिन मुद्दों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, तो फिर उन्हें हमारे बीच क्यों परोसा जा रहा है? मिस्टर ऐश के सामने जो भी बाधाएं, चुनौतियां या समस्याएं आएंगी, उन्हें तो उनका ही समाधान करना होगा। हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमने जो करना था वह कर लिया है। और जब हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हमें इन सब चीजों के बारे में बताते रहने का कोई मतलब नहीं है। फाउंडिंग मेंबर्स को शायद इसलिए नहीं बताया जाता ताकि वे यह समझ सकें और महसूस कर सकें कि मिस्टर ऐश ने जानबूझकर पेंडिंग विड्रॉल, बोनस और ट्रैफिक कमीशन देने में देर नहीं की है, बल्कि देर होने का कारण वे चुनौतियां, अड़चन और मुश्किलें हैं जो बीच बीच में मिस्टर ऐश के सामने आई हैं। देर का कारण वह धोखा भी है जो मिस्टर ऐश को उनके कुछ खास लोगों द्वारा दिया गया। अन्यथा ऑन पैसिव अब तक सफलता के साथ आगे बढ़ चुका होता और सभी फाउंडिंग मेंबर्स को बोनस और कमीशन मिल रहा होता। अगर हर महीने मिस्टर ऐश को 14 करोड़ डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक होते हैं, देने होंगे, तो यह एक बहुत बड़ी राशि है। यदि हम माने कि प्रत्येक फाउंडिंग 1 करोड़ रुपए से अधिक होते हैं, देने होंगे, तो यह एक बहुत बड़ी राशि है। मेंबर को सिर्फ $100 प्रति महीने के हिसाब से दिया जाता है, तो इसे पूरा करने के लिए इतनी बड़ी राशि की आवश्यकता होगी जो एक बार पेमेंट करने के मुकाबले हर महीने दी जानी होगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा, यह राशि केवल $100 से $20,000 तक सीमित नहीं हो सकती है, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर्स की उम्मीदें इससे कहीं अधिक हैं। वे चाहते हैं कि उनकी इनकम समय के साथ बढ़े और स्थिर हो, न कि केवल छोटे छोटे अमाउंट तक ही सीमित रहे। यह उन सभी की आशा है कि आने वाले समय में इनकम का ग्रोथ और भी अधिक होगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। आपकी बात सही है कि अगर ऑन पैसिव से जुड़े सपने इतने आसान होते, तो अब तक मिस्टर ऐश हमें ट्रैफिक और बोनस कमीशन दे रहे होते। लेकिन असल में यह काम उतना आसान नहीं है, और अगर यह इतना सरल होता तो शायद अब तक सब कुछ शुरू हो चुका होता। हालांकि यह कोई असंभव काम भी नहीं है। असली चुनौती तब आएगी जब ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंटरनेट वर्ल्ड में धूम मचाने लगेंगे, जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स वायरल होंगे और तब कंपनी को बड़े स्तर पर रेवेन्यू जनरेट होगा। तभी यह संभव होगा कि फाउंडिंग मेंबर्स को लगातार अच्छी कमाई और आर्थिक स्वतंत्रता मिल सके।
कुल मिलाकर $17 हो गए हैं। जिन लोगों ने पैकेज खरीदे हैं उनका यह $1600 मैनेज हो चुका है, और जिन लोगों ने अभी तक पैकेज नहीं खरीदा है उनके वॉलेट में अभी भी $17 शो हो रहे होंगे। शायद आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले मिस्टर ऐश ने एक बार नहीं बल्कि कई बार यह बात कही थी कि आपने जो भी पैसे पे किए हैं उससे कहीं अधिक मूल्य के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपने उपयोग कर लिए हैं। यानी उनके अनुसार किसी के पास कंपनी के पास $1 भी नहीं बचा है, क्योंकि यहां जितना किसी ने जब मिस्टर ऐश ने यह कहा कि आपने जो भी पैसे दिए हैं उससे कहीं अधिक मूल्य के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपको मिल चुके हैं, तो उस समय कुछ फाउंडिंग मेंबर्स को यह सुनकर थोड़ी अजीब लगी थी। उन्हें लगा कि कहीं मिस्टर ऐश हमें टरका देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन बाद में मिस्टर ऐश ने अपनी बातों को संभाला और कहा कि जो भी कमिटमेंट्स उन्होंने फाउंडिंग मेंबर्स से किए हैं वे सभी पूरे होंगे। लोगों की जिंदगी बदलेंगी, उनके सारे सपने पूरे होंगे और उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगा। इंडियन लीडर्स को अपने लाखों भाई बहनों के प्रति यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि वे किसी भी गलतफहमी या चिंता को समय रहते दूर करें और एक स्पष्ट दिशा दिखाएं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक करने का यह सबसे अच्छा वक्त है, ताकि किसी को पछताना न पड़े। आपकी बात में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। फाउंडिंग मेंबर्स की उम्मीदें और उनका भरोसा लीडर्स पर निर्भर करते हैं, और यही कारण है कि लीडर्स का दायित्व है कि वे स्थिति की वास्तविकता को स्पष्ट करें और सही दिशा दिखाएं। अगर बैकएंड में कुछ समस्याएं या असमंजस हैं तो यह जरूरी है कि उन्हें समय रहते पहचान कर ठीक किया जाए, ताकि किसी को भी पछताना न पड़े। सभी फाउंडिंग मेंबर्स को भी यह समझने की जरूरत है कि जितना भी काम हो रहा है वह सही तरीके से हो रहा है या नहीं, और अगर कोई भी गड़बड़ी हो तो उसे सुधारने का जिम्मा लीडर्स का है। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि धैर्य बनाए रखें, लेकिन साथ ही स्थिति की सही जानकारी और पारदर्शिता की आवश्यकता भी है। आपकी आवाज और आपके विचार महत्वपूर्ण हैं, और उम्मीद की जाती है कि सभी लीडर्स इस मुद्दे पर ध्यान देंगे। धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपकी बात सही है, धैर्य और इंतजार की भी एक सीमा होती है। जब सालों से फाउंडिंग मेंबर्स सिर्फ अपडेट्स, अनाउंसमेंट्स और कमिटमेंट्स सुनते आ रहे हैं, और जो चीजें उन्होंने इस बिजनेस में आने की उम्मीद की थी वह अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं, तो उनका सब्र टूटना स्वाभाविक है। फाउंडिंग मेंबर्स की उम्मीदें बड़ी होती हैं, और जब वे परिणाम नहीं देखते तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है। लीडर्स को इस स्थिति को समझने की जरूरत है, क्योंकि यदि फाउंडिंग मेंबर्स को कुछ ठोस और वास्तविक परिणाम नहीं मिलते तो उनकी उम्मीदें और धैर्य और भी टूट सकते हैं। यह समय है जब किसी ठोस कदम की आवश्यकता है, और लीडर्स को फाउंडिंग मेंबर्स को जल्द से जल्द सही दिशा और सकारात्मक परिणाम दिखाने की जरूरत है, ताकि उनकी आस्था बनी रहे और वे विश्वास बनाए रखें। धैर्य और इंतजार की सीमा का सम्मान करना आवश्यक है, लेकिन यह भी जरूरी है कि लीडर्स समय रहते यह सुनिश्चित करें कि जो वादे किए गए हैं वे सही समय पर पूरे हों।